देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन समझें। एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। किस चीज़ का प्रोडक्ट? उसके फैक्टर्स का, राइट। मान लीजिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² - 5x - 3। इनको हम तोड़ेंगे कैसे? 2x + 1 एक फैक्टर बनेगा और दूसरा बनेगा x - 1। अब आप कहेंगे कि ये 5 कहाँ चला गया और ये कैसे टूटा? तो ये आपके प्रीवियस क्लास में है, लेकिन फिर भी अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें पहला है कॉमन फैक्टर मेथड, राइट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, इससे इजी वे में आपको समझ में आएगा। 6x² + 9x, मान लीजिए ये एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। इसमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें दोनों टर्म्स में से। पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। हाईएस्ट क्या निकल सकता है? 3, दोनों में आएगा। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, राइट। और इन दोनों में से हम x ले सकते हैं कॉमन, ठीक। तो अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करें तो फर्स्ट टर्म में से क्या अंदर बचेगा? 2, 3 × 2 = 6 होता है। अगर हम बैक में जाएं तो 3 × 2 = 6 ही होगा एज इट इज। जब हम खोलेंगे तो 2 कॉमन हो गया, 2 बचेगा अंदर और एक x बचेगा क्योंकि इसका एक x बाहर लिया था, राइट। अब नेक्स्ट टर्म में से क्या रहेगा? 3 × 3 = 9, राइट। यानी कि हमारा कॉमन फैक्टर लेके हमने जैसे 3x कॉमन फैक्टर लिया और एक फैक्टर हमारा बना 2x + 3। इस तरह से आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड है आपका फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, राइट। इसका एग्जाम्पल देखिए, ax + ay + bx + by, राइट। अब हम इसमें से ग्रुप बनाएंगे। ये 4 टर्म्स हैं, 2 का ग्रुप बना के हम उसमें से कॉमन निकाल के फाइनली फैक्टर्स जो है वो बना लेंगे। कैसे? इन दोनों में क्या कॉमन है? a कॉमन है। तो क्या हमारे पास फाइनली बचा इन दोनों में से? पहले टर्म का x और दूसरे टर्म का y, ठीक। फिर अब इन दोनों में से देखें क्या है? b कॉमन है। इसमें से क्या बचा? x + y। ये हमारा सेम होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। इसमें से ये आ गया, x + y इधर होना चाहिए और x + y इधर, यानी कि जो भी इधर होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, सेम चीज़ इधर भी होनी चाहिए, सेम फैक्टर इधर भी होना चाहिए। कोई भी साइन का या सिंबल का या नंबर का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब हम देखें, अब इसमें से और इसमें से ये 2 टर्म्स हैं, इसमें से क्या कॉमन है? x + y। तो अब पहले टर्म में से क्या बचा? a बचा और दूसरे में से b बचा। आ गया आपका आंसर। ये 2 फैक्टर्स में जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी वो चेंज हो गई। ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में है, राइट। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। बस एक आपको आइडेंटिटी याद करना है जो कि पिछले क्लास में आपने पढ़ी होगी। एक फॉर्मूला है, बस यूँ समझिए, a² - b² = a + b a - b। बस पूरी
एक्सरसाइज आपकी इसी के बेस के ऊपर सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 4x² माइनस 169y स्क्वायर है। ऐसा क्या करें हम कि इस पूरे टर्म को a² बना दें, a² के फॉर्म में, और बाद वाले को b² के फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस 4 को 2 और x ऐसे कर दें और इसका होल स्क्वायर लगा दें तो ये तो एज इट इज रहेगा ना। जो हमारा पुराना था उसको हमने इस तरह से चेंज कर दिया। 4x² को हमने कर दिया 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसी तरह 169 को क्या कर देंगे 13 और यहाँ y होल स्क्वायर। 13 जब 169 होता है तो ये बन गया आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो कि अभी हमने देखा, जिसके बेसिस के ऊपर पूरी आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है, बस सिर्फ इसी के बेस के ऊपर। अब इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ आएगा 2x प्लस 13y, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2x माइनस 13y। आ गया आंसर आपका। ये दो फैक्टर्स बन गए और किसके फॉर्म में है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है दोनों। ठीक, नाउ द फोर्थ वन इज factorization of ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल मीन्स भाई जिसमें 3 टर्म्स हो। ये तो बहुत पुरानी बात है, पहले का है सब। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, सबको पता होगा। ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ट्राइनोमियल तो है ही, क्योंकि 3 टर्म्स हैं। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपको एग्जाम्पल इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगा, समझा देगा, राइट। देखिए इसमें होता क्या है कि ये a की जगह पे कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान सकते हैं। 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर इस x² पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम 2 अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, हम उसमें कोई फेरबदल खुद से नहीं करेंगे एक्सप्रेशन में। लेकिन 1 एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म एज इट इज़ रहेगा। और c की जगह पे क्या है? देखिए यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों कांस्टेंट जो होते हैं इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 6 दैट इज 6। अब जो 6 आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यानी कि ओवरऑल इस 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 में। ठीक है, अगर हम 2 3 करते हैं 2 इंटू 3 दैट इज 6, 2 3 ज़ा 6। और इन्हीं दो को हम या प्लस या माइनस में ऐसे आपस में करेंगे, प्लस या माइनस के थ्रू, कि जो बीच का ये वाला कांस्टेंट नंबर है जो कि यहाँ के ऊपर b है वो बन जाए। तो अब यहाँ पे 5 है तो इस 2 और 3 को हम क्या करें, 2 प्लस 3 कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्लस 3 विल बी 5, और x इसका एज इट इज़ लिखिए, बाकी पूरी इक्वेशन ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये 1 तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये 1 नहीं लिखा जाएगा, राइट। अब इसको खोलिए और ये बीच का प्लस यहाँ पे x²। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में है ये x इस पूरे से, तो ये हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स दैट इज 2x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 6। अब फिर इसमें से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लिया x, यहाँ क्या बचा x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन लीजिए प्लस 3, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2। अब पूरी इक्वेशन में से कॉमन x प्लस 2, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में से क्या बचा x और सेकेंड में से 3। ये 2 फैक्टर्स आपके बन गए।
राइट। समझ में आया कि अगर यहाँ पे तो माइनस का था तो हम माइनस को फिर उस हिसाब से साइन चेंज करके सॉल्व करते हैं, लेकिन बस ये जो अंदर के फैक्टर्स हैं ये और ये सेम होने चाहिए जब हम कॉमन लें, राइट। अब हम लास्ट पढ़ेंगे। देखिए फाइनली एकदम लास्ट की चीज़ है क्यूबिक आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हैं, दो आइडेंटिटीज हैं जिनके थ्रू हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। बस इसके बाद कुछ नहीं, जैसे वहाँ पे आपने पहले पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी था, ऐसे ही दो फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरा फॉर्मूला क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब, वहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब है, तो हम इस पूरे को क्यूब के फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे हमने पूरे को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया था। क्या करेंगे 2x का होल क्यूब कर दें तो 2 2 4 4 2 8 हो गया और x का स्क्वायर एज इट इज़ हो गया, कोई हमने चेंज नहीं किया है। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5y क्यूब कर दे होल क्यूब, 5 5 25 25 5 125, राइट। ये बन गया हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। बस ये आ गया, फटाफट लगा दीजिए और आंसर निकल आएगा 2x प्लस 5y, यानी कि a प्लस b की जगह a की जगह ये लिख दिया, b की जगह ये लिख दिया 5y। नेक्स्ट क्या है a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी का मतलब होता है a और b के जो अंदर का है इन दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 10 xy प्लस क्या है b स्क्वायर, तो b की जगह क्या दिया हुआ है 5y यानी कि 25y स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए। (64) x क्यूब माइनस 125y क्यूब, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं 4 4 जा 16 16 4 जा 64 और x लिखा, दोनों का होल क्यूब कर दिया माइनस 5y का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, कैसे करेंगे a माइनस बी यानी कि 4x माइनस 5y। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा a स्क्वायर का मतलब 4 4 जा 16 x स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि a और b को मल्टीप्लाई 20xy प्लस b स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर। आ गया आपका आंसर और इस तरह से आपका पूरा चैप्टर फैक्टराइजेशन कवर हो गया, राइट।